प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप मन से और जतन से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप अभी तक नहीं जगे हैं तो यह अंतिम घड़ी है, अंतिम वक्त है। कहावत है, अंत भला तो सब भला। आप अगर अभी तक नहीं जगे हैं तो जगिए। जितनी तैयारी हुई है, कल क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, उसको देखिए। कल के ऊपर मान जाइए। वर्तमान की स्थिति को ठीक करिए, वर्तमान की स्थिति को सही करिए। आप रिदम में आ जाएंगे। खैर, ये बातें तो करते रहेंगे। खैर, मैं आपको बताता चलूँ बच्चों कि अगर हिंदी में करवक की जो कविता है उसको आपने प्रथम वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा है या देखा है, तो अब उस पर VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं आपको इसमें से बेहतरीन और सबसे VVI सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आप सुनिए, नहीं तो लिखते जाइए। मैं आपको कई किताबों को मिलाकर, कई प्रकाशनों को छांट कर जो VVI क्वेश्चंस हैं उसको मैं करवक कविता से आपके लिए लाया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और VVI है ही, और निश्चित रूप से उसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। आपको इसमें से क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेंगे। आइए हम लोग करवक के VVI क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको याद कर लेते हैं। पहला क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, आप देखते भी जाइए, कहते भी जाइए, अगर याद है तो, नहीं तो याद करते चलिए। करवक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? अगर ये पूछे या करवक के कवि कौन हैं, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1492 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म अनुमान लगाया गया था। किताब जो दिगंत भाग 2 जो ओरिजिनल किताब, उसमें आप देखेंगे तो आपको अनुमानतः कहा गया है। तो अनुमानतः 1492 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी साहब का जन्म कहाँ है हुआ, यानी किस स्थल पर उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ था, निवास स्थान आप उनका बताइए। तो आप उत्तर देंगे जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। जायस यानी उत्तर प्रदेश के जायस नामक गांव में कब्र अमेठी जगह है जहां पर उनका जन्म हुआ था। तो आप याद करेंगे जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। चौथा क्वेश्चन है, कवि मोहम्मद मलिक जैसी, कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहिए, मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का क्या नाम था बच्चों? तो अगर आप याद किए हैं तो तुरंत बोलिए, नहीं तो हम बताते हैं आपको। कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम था बच्चों, 4 का 4th क्वेश्चन है ये, मलिक शेख ममरेज, जिसको आप मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जानेंगे। तो आप सीधा सीधा मलिक शेख ममरेज कह सकते हैं। आइए, इसमें से और क्वेश्चंस को मैंने छांटा है, अति VVI क्वेश्चंस को मैंने लिया है। 4-5 प्रकाशनों को से मैंने छांट के आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, और उससे निचोड़ समझिए, इसे मोस्ट VVI क्वेश्चन समझिए, जो कुछ पूछे जा चुके हैं और कुछ आने वाली परीक्षा में संभावना है। कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कृतियों का नाम बताएं। तो 3-4 कृतियाँ आप याद कर लीजिए। पद्मावत सबसे पहले याद कीजिए, सबसे लोकप्रिय जो किताब है उनका पद्मावत। उसके बाद बच्चों अखरावट, जिसको आप कह सकते हैं, ये कहाँ गया, हाँ, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा इत्यादि को आप याद रखिएगा। पद्मावत हो गए एक, अखरावट हो गए, चित्रलेखा हो गए, आखिरी कलाम हो गए, कहरानामा हो गया। ये सब आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो उसको आप प्रायः निश्चित रूप से याद कर लेंगे। एक बात और आप याद रखिए बच्चों,
यदि आपके प्रश्न में उपर्युक्त सभी लिखा रहता है तो आप निश्चित रूप से ये दिमाग में रख लीजिए कि अधिकांश उपर्युक्त सभी वाले जो उत्तर के वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वो सही होते हैं। तो आपको ये याद रखिए, जिस प्रश्न का उत्तर के डी में उपर्युक्त सभी रहेगा या इनमें से सभी रहेगा, आप निश्चित ही उसको आंसर मारिए, क्योंकि वह अधिकांश सही होता है। इस ट्रिक को जान लीजिए बच्चों। आइए, जयसी किस भाषा के कवि थे, किस भाषा में अपनी किताबें रचते थे? तो उत्तर होगा अवधी। आप उनको याद कर लीजिएगा। जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी साहब अवधी में अपनी कविता लिखते थे। पद्मावत भी उन्होंने अवधी में लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। करबक जो है वो जयसी की किस रचना से ली गई, किस किताब से ली गई है? तो सबसे लोकप्रिय जो उनका किताब है वो है पद्मावत। तो आप उत्तर देंगे पद्मावत से ली गई है। करबक कविता कहाँ से ली गई है? तो पद्मावत से। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? मैंने पहले ही भी बता दिया है। इस टाइप का प्रश्न ये था कि जैसे किस भाषा के कवि थे? तो अवधी कहिए, मगधी नहीं, अवधी। और अगर पूछेगा पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है तो आप कहेंगे अवधी। बात एक ही है। जैसी किस शाखा के कवि हैं? शाखा किस ब्रांच की, क्या मतलब उसका जो कवि थे किस शाखा के कवि माने जाते थे? तो आप उत्तर देंगे प्रेम मार्गी। प्रेम के चीज़ों को, जैसे इसी कविता में राजा रतन सेन और पद्मावत की प्रेम की चर्चा उन्होंने किया, उसमें उनकी प्रेम को दर्शाया गया। तो मैक्सिमम मलिक मोहम्मद जैसी जो कविताएं लिखी उनमें उन्होंने प्रेम की बातें की, चर्चा की, इसलिए आप उनको कहेंगे प्रेम मार्गी। प्रेम के मार्ग को प्रशस्त करने वाले कवि को हम लोग प्रेम मार्गी कवि कहते हैं बच्चों। तो आप याद करेंगे प्रेम मार्गी। अब है कि प्रेम की पीर के कवि किसे कहते हैं? प्रेम के पीर जो नाम रखा गया बच्चों, एक उपनाम कह लीजिए, प्रेम के पीर। पीर मतलब पीरा, प्रेम की पीरा, जो कविता के बीच में जो अंत में है जो पंक्ति है उसका अर्थ है बच्चों प्रेम की पीरा। यानी प्रेम के पीर जो है वो किस कवि का उपनाम है? तो आप कहेंगे मलिक मोहम्मद जयसी साहब। तो ये कुछ चंद मैंने आपको क्वेश्चंस लिए हैं, और भी कुछ बच्चों क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। कई सारे प्रकाशन हमारे पास मौजूद रहता है। मैं उसको अध्ययन करके आपके सामने विविध क्वेश्चंस को देता हूं ताकि आपको कहीं से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटे। मलिक मोहम्मद जयसी जो थे वो किस प्रकार के कवि थे? जैसे ऑप्शन में रहेगा भक्त कवि, भक्ति काल के कवि, श्रृंगारिक कवि, भक्त कवि कह लीजिए, श्रृंगारिक कवि, या सूफी कवि। तो आप कहेंगे सूफी कवि। आंख बंद करके आप बच्चों लगाएंगे सूफी कवि। यानी कि कवि मलिक मोहम्मद जयसी साहब को सूफी कवि के रूप में हम भारतवासी उनको जानते हैं। जैसी अपने आँख की तुलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों, सब प्रकाशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यह अलग से भी करता हूँ कि कवि जो जयसी साहब थे अपने आँख की तुलना किस चीज़ से करते हैं? तो आप कहेंगे दर्पण से। अब इसको एक और प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि कवि मलिक मोहम्मद जयसी एक आँख किसके समान, यानी कि कवि की एक आँख किसके समान निर्मल है? एक जो आँख है, कभी एक आँख से जो है अंधा है, एक कान से बहरा है, एक कान और एक आँख से वो वंचित है। तो आपको प्रश्न आएगा कि कवि मलिक मोहम्मद जयसी की एक आँख किसके समान निर्मल है? तो आप कहेंगे दर्पण के समान। जिस प्रकार से दर्पण में कोई मैल नहीं, आपका जैसा चेहरा है वैसा ठीक दर्पण आपका प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार आपको ये जो दर्पण है, आपका चेहरा जो है
वो ठीक कभी अपने चेहरा का जो भाव है वो दर्पण से तुलना किया है। और बच्चों एक आध क्वेश्चन मैं इसमें से देख लेता हूँ कि कोई और हाँ, एक क्वेश्चन लीजिए कि जैसी मलिक मोहम्मद जैसी साहब किस काल के कवि थे? तो उत्तर होगा भक्ति काल के कवि। मलिक मोहम्मद जैसी साहब किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे और सबसे लोकप्रिय भक्ति काल के कवियों में से एक माने जाते हैं। तो बच्चों मैंने आपको जो BVA क्वेश्चंस करबक से है वो लगभग बताया है। उम्मीद है कि आप इसको बार बार सुनेंगे और बार बार देख करके इसे आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। यही क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके जो परीक्षा में है वो निश्चित रूप से आएंगे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव के इस प्रश्न इन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे। 2 बार 3 बार सुनेंगे, अपने याद हो जाएगा, अपने आप स्वतः याद हो जाएगा। तो करबक के ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। एक बार फिर से मैं बताऊँगा कि अंत भला तो सब भला, अच्छी तरह से पढ़िए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं भगवान से दुआ करूँगा आपको बहुत अच्छे अंक से पास हो आप। मे यू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इसी विश्वास के साथ मैं आपको शुभ रात्रि, शब्बा खैर और गुड नाइट कहता हूँ। धन्यवाद।